अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद हमारी आपकी रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, खुतबाए मसनूना के बाद सूरतुल बलद की आयत नंबर 4 आपके सामने तिलावत की गई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यकीनन हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में ये बताया गया कि इंसान की इस ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी मेहनत व मशक्क़त और शदाइद से मामूर है। हर इंसान को मुसीबतें, बीमारियां, रंज व गम लाहिक होता है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, इंसान चाहे किसी भी ज़ात और बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इंसान चाहे किसी भी मज़हब और मिल्लत और मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर इंसान को रंज व गम और टेंशन पहुंचता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वही बात फरमाई, कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, यकीनन हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। मेरे भाइयों, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनियावी ज़िंदगी में टेंशन आता है, परेशानियां आती हैं, रंज व गम आते हैं, तो इन परेशानियों से हम निजात कैसे पा सकते हैं? इन परेशानियों को हम कैसे हल्का कर सकते हैं? इन परेशानियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? इस ताल्लुक़ से किताब व सुन्नत की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सबको इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, तो सबसे पहली बात ये याद रखिए कि इंसान को अपना अक़ीदा दुरुस्त रखना चाहिए, अपना अक़ीदा सही रखना चाहिए। इंसान को अक़ीदा-ए तौहीद को मज़बूती से थामे रखना चाहिए, इसलिए कि वो इंसान जिसका दिल अक़ीदा-ए तौहीद से खाली हो, वो इंसान जो अक़ीदा-ए तौहीद से महरूम हो, यकीनन आप देखेंगे उसकी ज़िंदगी में कि छोटी से छोटी परेशानी, छोटी से छोटी मुश्किलात उसके लिए पहाड़ बन जाते हैं। मुश्किलात का सामना करने के लिए उसके पास हौसला नहीं रहता है, परेशानियों का सामना करने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं रहती है। लेकिन वो इंसान जिसका अक़ीदा-ए तौहीद मज़बूत हो, जो अक़ीदा-ए तौहीद की नेमत से माला माल हो, जिसके दिल में अक़ीदा-ए तौहीद की रोशनी हो, आप देखेंगे बड़ी सी बड़ी मुश्किलात, बड़ी सी बड़ी परेशानियां बड़ी आसानी के साथ वो झेल लेते हैं और बड़ी आसानी के साथ उन मुश्किलात से निकल जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले अपना अक़ीदा दुरुस्त करें, अपना अक़ीदा सही रखें, अक़ीदा तौहीद को अपनाएं। और पता है आपको, अक़ीदा तौहीद को अपनाने वाला इंसान
ये रब का गुलाम बन जाता है, ये उसी रब से डरता है, मांगता है तो उसी रब से मांगता है, सवाल करता है तो उसी रब से सवाल करता है, ये पेशानी झुकाता है तो उसी रब के सामने झुकाता है, वो उम्मीदें रखता है तो उसी रब से उम्मीदें रखता है। और अक़ीदा तौहीद को अपनाने वाला इंसान हर वक्त हर लम्हा अपने परवरदिगार से रिश्ता कायम रखता है, ताल्लुक़ कायम रखता है। और एक मुवहिद का ये कामिल ईमान होता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, जितने भी रंज और गम आते हैं, ये सब रब के हुक्म से आते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 पर इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। रब के हुक्म के बग़ैर, रब की इजाज़त के बग़ैर कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती, कोई दुख और रंज और गम नहीं आता जब तक कि रब का हुक्म ना हो। तो एक मुवहिद इंसान का ये अक़ीदा होता है, दुनिया में जो कुछ परेशानी आती है ये रब का हुक्म है। और फिर जब रब का हुक्म होता है, वो तो रब का ग़ुलाम होता है, उसे मानने के लिए तैयार होता है और उस परेशानी से बड़ी आसानी के साथ निकल जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले अपना अक़ीदा दुरुस्त रखें, अक़ीदा तौहीद को अपनाएं। इसी तरह अगर एक इंसान मुसीबत में फंस जाए, रंजो गम में मुब्तला हो जाए तो क्या करें? हमारी शरीयत कहती है कि जब मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो इंसान को चाहिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, खूब इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, रब की तरफ रुजू करे, रब के सामने आए, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, अपने गुनाहों को एतराफ़ करके उस गुनाह पर शर्मिंदा हो और रब के सामने आए और खूब रोए, खूब गिड़गिड़ाए और आइंदा गुनाह ना करने का एक अज़्म करे, एक पुख्ता इरादा करे कि आज के बाद से अब कोई गुनाह का काम ना करेंगे, आज के बाद से कोई बुराई का काम ना करेंगे। ये पुख्ता इरादा करें, ये पुख्ता अज़्म करें। क्यों? इसलिए कि इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है, इंसान के ऊपर जो रंज और गम आता है, ये उन्हीं के करतूत का नतीजा होता है, ये उन्हीं के हाथों के कमाया हुआ उनका फल होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। लोगो, अल्लाह ने कहा तुम्हें जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं, तुम्हें जो रंज और गम पहुँचता है, तुम्हारे ऊपर जो परेशानियाँ आती हैं, ये तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है, ये तुम्हारे बदअमालियों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए मेरे भाइयों, जब मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो सबसे पहले रब से इस्तिग़फ़ार करें, खूब इस्तिग़फ़ार करें और गुनाहों से सच्ची तौबा करें। और पता है, जो इस्तिग़फ़ार करता है, जो कौम, जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला ऐसे कौम पर आज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज़ है। गौर करें, जो भी कौम इस्तिग़फ़ार करती है, अल्लाह उस कौम पर आज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा कानल्लाहु मुअद्दिबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। वो लोग, वो कौम जो रब का इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह ताला ऐसी कौम पर आज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। और इसी बात का दर्स नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दिया था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जो नसीहत की थी,
जो दर्स दिया था, उस दर्स को, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूह में नकल फरमाई। और अल्लाह ताला ने कहा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दर्स देते हुए कहा, ए मेरी कौम, रब से इस्तिग़फ़ार करो, खूब इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, रब आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा। अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा, अल्लाह ताला तुम्हें दौलत से नवाजेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अनाज से नवाजेगा, अल्लाह ताला तुम्हें बागात से नवाजेगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, ए मेरी कौम तुम्हें क्या हो गई है, ए मेरी कौम तुम्हें क्या हो गई है, रब की तरफ रुजू क्यों नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों, पता ये चला कि इस्तिग़फ़ार करने से जहाँ मुसीबतें टल जाया करती हैं, परेशानियाँ टल जाया करती हैं, वहीं अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिग़फ़ार की बदौलत अल्लाह ताला खुशहाली ज़िंदगी अता फ़रमाता है, ज़िंदगी में माल दौलत जैसी नेमत अता फ़रमाता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब भी किसी टेंशन में मुब्तला हों, जब भी किसी रंज व गम में मुब्तला हों, खूब इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज देखिए इंसान परेशान है, हर तरह की परेशानी आज इंसान के साथ है। माशियत की परेशानी, माल दौलत की परेशानी, औलाद की टेंशन, घरेलू टेंशन, बाहर की टेंशन, आज इंसान की ज़िंदगी टेंशन से घिरा हुआ है। इसके बावजूद आज इंसान रब की तरफ आना नहीं चाहता है, इस्तिग़फ़ार से दूर भागता है। मेरे भाइयों, असल मसला ये है कि आज हम और आप ये समझते हैं हम गुनहगार नहीं हैं, हम ख़ताकार नहीं हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, नमाज छोड़ते हैं। इन बुराइयों को अंजाम देने के बाद भी हम समझते हैं बहुत बड़ा मुत्तकी हैं हम, बहुत बड़ा परहेज़गार हैं हम, एक बहुत अच्छा इंसान हैं हम। यही वजह है आज हम इबादतों से दूर हैं, इस्तिग़फ़ार से दूर हैं। आज हमें अपने गुनाह महसूस नहीं होता, आज हमें अपनी बुराई महसूस नहीं होती, और इस तरीके से हम तौबा और इस्तिग़फ़ार से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम तो ये था, हालांकि आप मासूम अनिल ख़ता थे, आपके सारे गुनाह माफ़ थे, आपके अगले पिछले जितने गुनाह थे अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह को माफ़ कर दिए, आप बख्शाए थे। इसके बावजूद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। अल्लाह अकबर। दिन में 70 से ज़ायद, बाज़ रिवायत में आता है 100 से ज़ायद मरतबा अल्लाह के रसूल एक दिन में इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। हमारी और आपकी क्या हालत होनी चाहिए। रातों दिन हम गुनाहों के दलदल में रहते हैं, सुबह शाम बुराइयों की दलदल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें और आपको कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, हमें और आपको कितना गुनाहों से तौबा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमल से अंदाज़ा करो। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जब इंसान पर मुसीबत आ जाए तो इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करे और खूब इस्तिग़फ़ार करे। इसी तरीके से अगर इंसान किसी टेंशन में मुब्तला है, इंसान का दिल बेकरार है, बेचैन है, इज़्तिराब है, इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है, इंसान सुकून की तलाश में है कि सुकून कहाँ से आए, दिल को आराम कहाँ से पहुँचे,
रंजो गम से दिल बोझल हो चुका है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर दिल को इत्मीनान करना चाहते हो, अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, परेशानियों से दूर रहना चाहते हो, तो रब के इस फरमान पर अमल करो। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों, सुकून तलाश करते हो कारोबार में, लोगों सुकून तलाश करते हो तिजारत में, सुकून तलाश करते हो औलाद में, सुकून तलाश करते हो माशियत में, सुकून तलाश करते हो दुनियावी चीज़ों में। रब फरमाता है तुम्हें सुकून चाहिए, टेंशन से निजात चाहिए, टेंशन को दूर करना है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। रब का खूब जिक्र करो। रब का जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। जो जितना रब को याद करेगा, जो जितना ज़िक्रुल्लाह को अपनाएगा, उसका दिल उसी कदर इत्मीनान होगा, उसकी ज़िंदगी में उसी कदर सुकून आएगी। और अल्लाह अकबर, ये ज़िक्रुल्लाह, ये ज़िक्र इलाही, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वली ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ये ज़िक्र इलाही बहुत बड़ी चीज़ है और अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मोमिनों को ज़िक्र इलाही का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए मोमिनो, अहले ईमान, सुनो, रब का कसरत से ज़िक्र क्या करो। सुबह शाम रब का ज़िक्र क्या करो और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहा करो मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम ज़िक्र इलाही से भी गाफिल होते जा रहे हैं। एक ख़ास बात बताऊं, आप इसको याद रखिए। देखिए, इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये फितरत है। इंसान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता है, इंसान जिस चीज़ को अपने दिल में सबसे ज़्यादा जगह देता है, वो चीज़ उसके ज़ुबान पे आ जाती है, उसका तज़किरा वो करते रहता है। आप मिसाल से समझें, अगर एक इंसान को कारोबार से मोहब्बत होती है तो जब देखो सुबह शाम वो कारोबार की बात करता है। एक इंसान को अगर सियासत से मोहब्बत होती है तो देखो सुबह शाम वो सियासत की बात करते रहता है। एक इंसान को अगर खेल कूद से मोहब्बत होती है तो देखो सुबह शाम वो खेल कूद की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान के दिल में जो चीज़ ज़्यादा होती है, इंसान जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज़ उसके ज़ुबान से आ ही जाती है, उसके ज़ुबान पर उसका तज़किरा हो ही जाता है। अब चूँकि अहले ईमान के दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है तो अल्लाह की मोहब्बत होती है। यही वजह है अहले ईमान की ज़ुबान पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तज़किरा होता है वो है अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुज़ुर्गी, अल्लाह की बरतरी। सुबह शाम अहले ईमान की ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही होता है। अहले ईमान की ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर होती है। और अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम तो ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर आन अल्लाह का ज़िक्र क्या करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का ज़िक्र क्या करते थे। तो हमें और आपको कितना ज़िक्र करना चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम है तो हम इंसानों का क्या आलम होना चाहिए। और यही नहीं, मुसीबत में जब फंस जाता है इंसान, जब मुसीबत में फंस जाए, रंज व गम में मुब्तला हो जाए, तो बिलखुसूस उस वक्त तो और ज़्यादा रब को याद करना चाहिए। आप देखें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में थे, उस परेशानी में जब मुब्तला हो गए, उस रंज और गम में जब मुब्तला हो गए, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त रब का खूब जिक्र किया, अल्लाह का खूब जिक्र किया और ये कहते
रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इससे पता क्या चला? पता ये चला कि जब इंसान मुसीबतों में घिर जाए तो अल्लाह का खूब जिक्र करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खूब याद करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर परेशानियों से निजात चाहते हो, अल्लाह का ज़िक्र इलाही अपने ज़िंदगी में लाजिम पकड़ दो। इसी तरीके से परेशानी की शिद्दत को हल्का कैसे करेंगे? एक इंसान मुब्तला हो चुका है परेशानी में, रंजो गम में घिर चुका है, तो उससे वो बाहर कैसे आए? परेशानी की शिद्दत को कम कैसे करे? हमारी शरीयत कहती है कि ऐसे आलम में दुआओं का एहतमाम करो, खूब दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि ये दुआ मुश्किलात से मुकाबला करने के लिए एक अजीम हथियार है, एक अजीम किला है। इसलिए हर वक्त हर मुसलमान को चाहिए कि रब से दुआ करते रहें कि परवरदिगार तमाम बलाओं से, तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से हम सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं। हर वक्त ये दुआ करते रहें। और अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसीबतों से, बलाओं से हिफाजत के लिए रब से दुआएं क्या करते थे। सही बुखारी की रिवायत है और हदीस नंबर आप नोट कर लीजिए, ये दुआ है, आप बाद में याद भी कर सकते हैं। हदीस नंबर है 2893। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो दुआ क्या करते थे, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी वज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। इस दुआ का मतलब ये है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र गम से, आजिज़ी और सुस्ती से, कर्ज़दारी के बोझ से और ज़ालिमों के गलबे से। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इस दुआ को कसरत से पढ़ा करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के आलम में ये दुआ पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि मुसीबत के आलम में, परेशानी के आलम में दुआओं का खूब एहतमाम करें। यकीन मानिए आप खुलूस के साथ दुआ करेंगे, आप इखलास के साथ दुआ करेंगे, आपकी दुआएं रंग लाएगी और मुसीबतों से आप निजात पाएंगे। इसी तरीके से हर मुसलमान को ये बात याद रखनी चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में तंगी के बाद आसानी है और खुशी के बाद, गम के बाद खुशी है। या अल्लाह तबारक व तआला इंसान की ज़िंदगी में अता फरमाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किलात के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी है। अगर इंसान को मुसीबत पहुंचती है तो यकीन रखिए अल्लाह पर, उस मुसीबत के बाद आसानी आएगी। अगर दुख पहुंचता है तो उस दुख के बाद खुशी आएगी। अल्लाह से उम्मीद रखिए और यकीन रखिए। इसी तरीके से इंसान अगर मुसीबत में मुब्तला है, रंजो गम में मुब्तला है, टेंशन में मुब्तला है और उस टेंशन से निजात वो चाहता है, टेंशन को हल्का करना चाहता है, हमारी शरीयत कहती है एक बेहतरीन और बहुत ही अहम ज़रिया नमाज है। बेहतरीन और बहुत ही अहम ज़रिया नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, लोगों सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। अल्लाह अकबर। यही वजह है आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ़ पहुंचती, जब कोई परेशानी आती, फ़ौरन अल्लाह के रसूल नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। और आज हमारी हालत क्या है? आज हम पर कोई मुसीबत आती है, हम पर कोई परेशानी आती है तो हम बजाय नमाज की तरफ आने के हम नमाज से और दूर हो जाते हैं, नमाज से और दूर हो जाते हैं। यह बहुत गलत बात है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत तो ये है कि जब परेशानी पहुँचे, जब गम आए, नमाज की तरफ आओ, नमाज का एहतमाम करो, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है।
लेकिन अफसोस आज हम मुसलमानों की बात कही जाए तो नमाज की अहमियत से बेखबर हैं, नमाज के फ़वाइद से बेखबर हैं, नमाज की फजीलत से बेखबर हैं, और नमाज ना पढ़ने पर क्या क्या अंजाम होने वाला है, उसके साथ क्या हशर होने वाला है, आज उस चीज़ से हम बेखबर हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए, ये नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। ये नमाज फ़राइज़ इबादतों में से एक इबादत है। अगर कोई नमाज छोड़ता है, यकीन मानिए वो गुनहगार है, वो गुनहगार है, वो फ़र्ज़ से गाफिल है, वो फ़र्ज़ को छोड़ रहा है। और याद रखो, आप देखेंगे मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कभी मौका मिला तो जुमा की नमाज़ पढ़ लिए, वरना वो भी नहीं। हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं, अल्लाह तूने हिदायत दे दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दे। मेरे भाइयों, तो देखें हमारे समाज और माशरे में ऐसे मुसलमान भी मिलेंगे जो नमाज से गाफिल हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। ऐसे मुसलमानों या ऐसे लोगों को मैं कुरान पाक की एक आयत सुनाना चाहूँगा कि कुरान पाक की इस आयत को सुन कर जाएँ। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, नमाज से गाफिल हैं, आप सूरतुल मुद्दस्सिर की आयत नंबर 40 से 47 तक आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उसका क्या हशर है, उसका क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुद्दस्सिर के अंदर इरशाद फरमाता है, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह अकबर। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, ए बताओ तुम जहन्नम में क्यों आ गए, जहन्नम में आने का रीज़न क्या है, जहन्नम में आने का सबब क्या है। वो जहन्नमी क्या जवाब देगा, याद रखिए, ज़हनो दिमाग में इसको बिठा लीजिए। उस जहन्नमी का पहला क्या जवाब होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। उस जहन्नमी का ये जवाब नहीं होगा, हम झूठ बोला करते थे, हम शिर्क क्या करते थे, हम गिबत क्या करते थे, हम चोरी डकैती क्या करते थे, हम ज़िना क्या करते थे। ये जवाब नहीं होगा, लम नकुम मिनल मुसल्लीन। कुरान कहता है उस जहन्नमी का सबसे पहला जो जवाब होगा वो यही, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो पता क्या चला, नमाज को छोड़ना, नमाज ना पढ़ना, ये जहन्नम में जाने का रीज़न है, ये जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए रब का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। हमारी बात झूठी हो सकती है, आपकी बात झूठी हो सकती है, लेकिन रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता, कुरान का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अगर कुरान पर यकीन है तो आज से ये अहद करो, ये इरादा करो कि अब हम नमाज को छोड़ेंगे नहीं, हम जहन्नम में जाने वाले रास्ते को अपनाएंगे नहीं, बल्कि हम जन्नत में जाने वाले रास्ते को अपनाएंगे, हम जन्नत जाने वाले रास्ते को अपनाएंगे और जन्नत हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही तो अल्लाह को मतलूब है कि इंसान नेक अमल करे, इस्लाम के अहकामात पर अमल करे और जन्नत हासिल करे। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, नमाज से गाफिल रहने वाले, नमाज को छोड़ देने वाले, इस आयत को याद रखिए, कहीं हमारे भी ऐसा हशर ना हो जाए। अभी हमारे पास टाइम है, मौका है, नमाज का पाबंद बनें और 5 वक्त की नमाज अदा करें। कहने का मतलब ये है कि ये नमाज ये परेशानियों का भी हल है, दुनियावी ज़िंदगी में और उखरवी ज़िंदगी में। एक छोटी हदीस बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। प्यारे नबी फरमाते हैं, अस्सलातु नूरुन, नमाज रोशनी है, दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। अब अगर इंसान नमाज ही नहीं पढ़े तो उसकी ज़िंदगी में क्या बरकत, क्या रोशनी, उसके कब्र में क्या रोशनी, आखिरत में क्या रोशनी। ज़रा उस कब्र को एक लम्हे के लिए सोचो, उस कब्र में क्या है, ना लाइट है, ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, ना दोस्त हैं, ना अहबाब हैं, ना वालिदैन हैं, ना बच्चे हैं, ना माल है, ना दौलत है। वहाँ तन्हा रहना है, मिट्टी का घर है, अंधेरा घर है, कीड़े मकोड़े का घर है, सांप बिच्छू का घर है। उस घर में कैसे रहोगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कब्र का मरहला आसान हो, अस्सलातु नूरुन, इस हदीस पर
पर अमल कीजिए, नमाज को पाबंदी के साथ अदा कीजिए। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, या परवरदिगार हम सारे मुसलमानों को ये बातें समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार हम सारे मुसलमानों को किताब और सुन्नत को समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार हम में से जो बीमार है उनको तो शिफाए कामिला अता फरमा। या परवरदिगार जो कर्ज तले दबे हुए हैं उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार जो इबादत से नमाज से दूर हैं, अल्लाह तो उन्हें तौफीक दे कि तेरे घर को आबाद करें, नमाज को 5 वक्त पाबंदी के साथ अदा करें। या परवरदिगार जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो।